नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवार भर्ती 2024 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि हम राजस्थान पटवार भर्ती 2024 को लेकर लगातार आपके सामने हैं वो A to Z जो चीज़ें हैं उनको वीडियोज़ के माध्यम से लाते रहेंगे। यानी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियोज़ लाते रहेंगे। और उसी श्रृंखला का ये अपना वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आपको पता है किसी भी भर्ती का जो सिलेबस है वो एक आधार होता है आपके सिलेक्शन का। यानी कि आपको जितना आपकी सिलेबस के ऊपर पकड़ होगी, जितना आपको सिलेबस की समझ होगी, आपका जो सिलेक्शन है वो उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नींव सबसे पहले मजबूत की जाती है। तो उसी के लिए हम आज सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सिलेबस में साथ ही हम चर्चा करेंगे कि क्या आपके सिलेबस में बदलाव हो सकता है, अगर बदलाव होता है तो क्या आपके जोड़ा जाएगा और क्या यहाँ पे हटने वाला है। इन सब के साथ ही दोस्तों हम चर्चा भी करेंगे कि इतने बड़े सिलेबस को आपको कैसे तैयार करना है। तो शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और अगर आप पटवारी का सपना देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के बाद में बिल्कुल निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना पटवार भर्ती 2019 का ये पैटर्न है, यानी कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उस एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपने थंबनेल पे डाला था कि 2024 के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, तो फिर ये क्यों, और साथ ही कि सिलेबस में आपके क्या बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि सिलेबस में क्या बदलाव होगा, तो दोस्तों सिलेबस पूरा का पूरा आपके जोड़ा गया है। यानी कि इसमें सारी चीज़ें आ गई है। तो अब कोई ऐड करने की बात तो आती नहीं है सामने कि कोई चीज़ ऐड होगी। बाकी हो सकता है हटे, लेकिन हटने के चांस भी यहाँ पे नहीं है। यानी कि जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे वो के वही रहने वाले हैं। अब बात आती है दोस्तों कि सिलेबस अगर वही रहेगा तो बदलाव क्या हो सकता है। अगर बदलाव होता है तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं, यानी कि जो पैटर्न है उसमें आपके बदलाव देखने को मिल सकता है। वो कैसे? तो दोस्तों उसमें जैसे आपके इंडिया जीके वाला पोर्शन है 25% आ रहा था, हो सकता है वो राजस्थान जीके वाला 25% आ जाए इस बार, या फिर आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो आपके पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बाकी सिलेबस आपका वही रहने वाला है। वैसे पैटर्न में भी बदलाव की कोई जो गुंजाइश है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के चले कि हो सकता है। लेकिन जो तैयारी है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनमें आपको किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और ये आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जो 2019 का सिलेबस है उसी को जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता उसको 2024 का सिलेबस मान के ही आपको तैयारी करनी है। अब बात आती है कि इसमें क्या है जो परीक्षा की स्कीम। तो दोस्तों 3 घंटे का टाइम है, ये आप सभी को पता होगा। 1/3 की माइनस मार्किंग है। और कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे आपके इंडिया जीके, करंट अफेयर और साइंस 25 सवाल है। उसके बाद में 25% वेटेज है और 38 सवाल है। और आपके राजस्थान जीके 20% है और 30 सवाल आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके जो हिंदी इंग्लिश है वो 15% है और 22 सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसी तरह आपके जो सबसे बड़ा जो पैटर्न, जो आपका पेपर का जो आधार है वो है आपके मैथ रीजनिंग। इसमें दोस्तों 45 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है आपके कंप्यूटर का नंबर, और कंप्यूटर में दोस्तों आपके 15 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये मैं मानता हूँ आप सभी ने मोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो देख ही ली होगी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो दोस्तों ये सिलेबस है, और सिलेबस में इस पार्ट में आप देख सकते हैं जो इंडिया का पोर्शन है वो यहाँ पे है, यानी कि साइंस है। उसके बाद में आपके इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की पॉलिटी है, उसके बाद में थोड़ी सी ज्योग्राफी है, और ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये जो टॉपिक आपके सामने है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके करंट अफेयर। यानी कि करंट अफेयर में से आपके इस पोर्शन में सर्वाधिक सवाल पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर का आप अभी से गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो अभी से जो करंट अफेयर है उसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको न्यूज़ जो है वो आपको लगातार पढ़ते रहना है। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको आपको पढ़ते रहना है, ताकि आपको लास्ट में करंट अफेयर पढ़ने में आसानी रहे।
उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका जो सिलेबस का पॉइंट है वो ये है राजस्थान जीके। यहाँ पे दोस्तों पिछली बार ज्योग्राफी भले ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के नहीं थे, लेकिन इस बार जो आपके ज्योग्राफी है वो ऐड हो जाएगी, ऐसी संभावना है। और राजस्थान जीके में बात करें तो आपके राजस्थान का हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी, कल्चर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको नया जीके है वो और प्लस पुराना जीके, उसमें एक सामंजस्य बैठा के तैयारी करनी है। यानी कि नई चीज़ों के पीछे भी नहीं भागना है कि मैं तो बस नहीं पढ़ूंगा। आपको एक जिला दर्शन ले लेनी है, एक जिला दर्शन की किताब ले लेनी है और उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो आपकी जीके की जो भी चीज़ें हैं उनको आप, भले ही आपके पास पुराने नोट्स भी हो तो उनको आप अपडेट करते रहिए। यानी कि इस तरह से आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों वो तो जो आपके है वो जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है वो आपके जीके हैं, और जीके में कोई अथाह सागर है, आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो अब पोर्शन आएगा वो आपके सिलेक्शन का आधार है। यानी कि इस पोर्शन को आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसमें दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश को एक बार के लिए आप छोड़ भी दीजिए, लेकिन हिंदी दोस्तों, हिंदी के आपके 11 सवाल आएंगे, यानी कि 22 नंबर। 22 नंबर में से आपको 20 नंबर, 18 नंबर ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए। और इसके लिए केवल एक किताब पढ़नी है। और बुक्स के बारे में दोस्तों, बुक्स के बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि एक किताब से आपको सारा का सारा ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस है। और उसके बाद दोस्तों आपका चौथा है जो आपके सिलेक्शन है, उसको अगर आप बाहर होंगे तो भी इसी की वजह से होंगे, और अगर अंदर होंगे तो भी आप इसी की वजह से होंगे। क्योंकि दोस्तों आपके जो मैथ रीजनिंग के मिला के हैं वो आपके 45 सवाल पूछे जाएंगे और 90 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। और पिछली दोस्तों जनरल की कट ऑफ रही थी 2 to 6, उसमें से 90 नंबर दो ही सब्जेक्ट में से पूछे जा रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये वेटेज यहाँ पे रख रहा है। लेकिन दोस्तों मैथ का नाम आते ही सभी को डर लगने लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार मैथ है वो बिल्कुल मीडियम लेवल की आई थी, और मैथ का सिलेबस भी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, 7-8 टॉपिक है, जिनमें भी बिल्कुल सरल गणित, अंक गणित है, जैसे औसत है, आपके अनुपात है, उसके बाद क्षेत्रफल आयतन है, परसेंटेज है, ब्याज है, लाभ हानि है, एकक नियम है। तो बिल्कुल इजी मैथ है। अगर आप अभी से 1-1 घंटा मैथ को देते हैं तो आपके दोस्तों आसानी से इस पोर्शन में नंबर आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा है, इस पोर्शन में जिसके जितने नंबर आएंगे वो सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंच जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपना जो अंतिम है जो है वो है आपका कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों बेसिक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर भी एक तरह से जो आपकी सिलेक्शन है वो उसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों इसका जो 15 सवाल इसके पूछे जाएंगे और 30 नंबर के यहाँ पे आपके जो 15 सवाल है वो पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब ये है कि जो ये बच्चे टॉपिक हैं इनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जैसे रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, ये कैरेक्टर जो कंप्यूटर के जो चीज़ें हैं वो, इनमें दोस्तों आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा आपकी दिक्कत रहेगी MS जो ऑफिस है उसके अंदर, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और सवाल भी इन्हीं के से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इनको आपको स्पेशली फोकस करके चलना है। और जिस तरह से जो आपके मैथ रीजनिंग को मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप कंप्यूटर का भी 1 घंटा अभी से एक फिक्स कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर में अगर आपके 30 नंबर, अगर 30 में से आपके 25 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है, 30 में से 30 भी अब अगर आप टारगेट लेके चले तो आपके 25 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और मेरा तो जो सिलेक्शन का आधार है वो इसमें बहुत जो बड़ी भूमिका निभाई थी कंप्यूटर ने, क्योंकि मेरे 15 में से 15 सवाल इसमें सही हुए थे। तो आप भी जो कंप्यूटर है उसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले। और ये जो मैंने दोनों बताए हैं, मैथ 1 घंटा और आपके जो कंप्यूटर है वो 1 घंटा, ये दोनों तो आपके रेगुलर ही चलने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने चर्चा की है सिलेबस के ऊपर, और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है वो भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, साथ ही बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि लगातार जो वीडियोज़ आते हैं उनके ऊपर आपको उनका जो लाभ है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।